43 साल जेम्स एंडरसन इस साल भी डी100 लीग का ये सीजन आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कि यार ये कोई बड़ी बात नहीं, शोएब मलिक भी पीएसएल खेल चुके हैं, ये पिछला सीजन गुजरा ये वो खेल चुके हैं, महेंद्र सिंह धोनी भी आईपीएल खेलते हैं चेन्नई की तरफ से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, फास्ट बॉलर का रोल और फास्ट बॉलर की फिटनेस बहुत ज्यादा मसाइल जो वो लेकर आती है। लेकिन अगर आप क्रिकेट में एक बैटर हो तो आपको कोई इश्यूज नहीं है, आप लंबे क्रिकेट भी खेल सकते हो। लेकिन अगर आप एक फास्ट बॉलर हो तो आपके लिए अपनी फिटनेस को बहाल रखना 35 साल की एज के बाद फिर आप अगेन खेलें उन बैटर्स के अगेंस्ट 43 साल की एज रखकर जिन्होंने अभी कैरियर स्टार्ट किया, तो सोचें आपका वो क्या हाल करेंगे, बहुत बुरा हाल कर देंगे। लेकिन जेम्स एंडरसन 43 साल का होकर भी अगेन दोबारा से क्रिकेट में आ चुका है और पहले भी खेलता हुआ हमें नजर आ रहा है। वो पहले भी डोमेस्टिक सीजन वहां पर इंग्लैंड के जो होते हैं वो खेलता है, यानी कि जो 4-4 दिन टेस्ट क्रिकेट चलती है वहां पर काउंटी क्रिकेट जिसको कहा जाता है, वो भी जेम्स एंडरसन खेलता है। उसी के साथ साथ एक बार फिर से वो डी100 लीग में सिलेक्ट हो चुके हैं, बल्कि उन्होंने अपना नाम लिखवाया था और इस साल भी डी100 लीग वो खेलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, नसीम शाह जिसकी एज 22 साल हो चुकी, अगर उसकी तरफ देखा जाए तो उसकी पेस हमें नहीं नजर आती, उसकी वो रिदम, उसकी वो स्विंग हमें नहीं नजर आती है। शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनके साथ फिटनेस के मसाइल चलते ही चलते हैं, लेकिन वो अभी इस वक्त तो फुली फिट है। लेकिन भले ही वो पाकिस्तान की तरफ से ना खेल रहे हैं इस वक्त, लेकिन फुली फिट है पाकिस्तान क्रिकेट, वो भले ही उनको ना खेल। हारिस रऊफ को आप देख लें, इस साल में दूसरी बार हारिस रऊफ को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई, एक बार चैंपियन ट्रॉफी के दौरान हुई, फिर उसके बाद अब हारिस रऊफ को इंजरी हुई है एमसीएल के अंदर। हमारे फास्ट बॉलर्स का जो फिटनेस लेवल है वो आप देख लें कि साल में 2-2 बार इंजर्ड हो रहे हैं। नसीम शाह को आप देख लें, फिटनेस के मसाइल से जूझ रहे हैं लगभग सन 2023 से। लास्ट टाइम सन 2022 में मैंने नसीम शाह को इंग्लैंड के खिलाफ जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था पाकिस्तान इंग्लैंड का, वहां पर मैंने नसीम शाह को फुल रिदम में देखा। नसीम शाह की मैंने वो पेस देखी, जोस बटलर के अगेंस्ट जो वो बॉलिंग कर रहा था एमसीजी के अंदर, जो स्विंग हो रही थी, उसके बाद ना मैंने वो नसीम शाह की पेस देखी, ना स्विंग देखी, ना वो स्पीड हमें नजर आई। आप मुझे बता दें, फिर 23 का एशिया कप आया, उससे पहले ही नसीम शाह इंजर्ड हो गए थे जब वो श्रीलंकन लीग खेल रहे थे, फिर एशिया कप में उनको खिलाया गया मजीद, फिर उसके बाद नसीम शाह हमें नहीं नजर आए कि नसीम शाह उस पेस से बॉलिंग कर रहे। सवाल ये है यहाँ पर कि एक तरफ जेम्स एंडरसन जिसकी एज लगभग 42 से वो 43 साल का होने वाला, वो मुकम्मल तौर पर अभी भी फिट है, और एक तरफ हमारे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जिनमें वसीम जूनियर को आप देख लें, उनके साथ ही फिटनेस इश्यूज हैं, वो भी बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं खेल रहे। हारिस रऊफ को हैमस्ट्रिंग इंजरी है, नसीम शाह के साथ फिटनेस इश्यूज है, आगे एशिया कप आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, अभी से हमारे जो मेन फास्ट बॉलर हैं उनके साथ ये मसाइल है, तो आगे क्या होगा ये अभी से नहीं, ये जब से देखो, अगर आप पिछले 3 साल या 2 साल आप उठा के देख लो तो ये हमारे फास्ट बॉलर्स को इंजरी के मसाइल चली जाएंगे, क्योंकि फिटनेस बरकरार नहीं है। जेम्स एंडरसन लंबी रेस का घोड़ा है। एक टाइम पर हम कहते थे कि नसीम शाह ने ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू किया तो नसीम शाह को अब जहां भी दौड़ाए दौड़ेगा, लेकिन आज नसीम शाह को देखना, नसीम शाह रेस्ट मांगता फिरता है कि मुझे रेस्ट चाहिए, मैं नहीं खेलूंगा, मेरे को फिटनेस के मसाइल हैं, जब मैं बैक करके वापस आऊंगा तो आप मेरी बॉलिंग देखिएगा कैसी होगी, मैं उसी पेस के साथ आऊंगा। देखो जेम्स एंडरसन भी जिसने T20 क्रिकेट को साइड में रखा, ओडीआई क्रिकेट को साइड में रखा, उसने टेस्ट क्रिकेट को तरजीह दी, लंबा फॉर्मेट उसने खेला, लंबा फॉर्मेट जेम्स एंडरसन ने खेला है, तो आज वो फुली फिट है, तभी वो डी100 लीग खेल रहा, तभी वो बंदा फिट है भाई, उसने क्योंकि लंबे फॉर्मेट के ऊपर अपनी नजर जमा कर रखी। मेरे को अभी तक याद है कि आईपीएल का एक सीजन था, जेम्स एंडरसन को तगड़ी ऑफर हुई कि आप ऑक्शन के अंदर आ जाए, आपको जब यहां से हम पिक करेंगे तो आपको तगड़ा पैसा देकर हम पिक करेंगे, कोई भी फ्रेंचाइज आपको अगर पिक करेगी, आईपीएल की बात करूं एक सीजन के अंदर ऐसा हुआ। लेकिन जेम्स एंडरसन ने उस टाइम के ऊपर कहा था कि मैं टेस्ट क्रिकेट और अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह दूंगा, जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है, मैं यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा, लेकिन मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा। उसने मना कर दिया था, वो लंबे फॉर्मेट की तरफ आया। वो क्यों? क्योंकि लंबा फॉर्मेट ही आपको फिटनेस में बहुत आगे ले सकता है। बेन स्टोक्स हैं,
उसको आप देख लो, टेस्ट को उसने तरजीह दी, T20 ODI साइड में रखा हुआ उसने, नहीं भाई नहीं चाहिए ही नहीं, मुझे लंबी क्रिकेट खेलनी है तो टेस्ट क्रिकेट खेलनी होगी और लंबे टाइम तक खेलनी है। हमारे फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को आप देख लो, वनडे के अंदर आप मुझे बता दें कि हारिस रऊफ ने अपना कभी कोटे का ओवर पूरा किया, यानी कि कोटे के 10 ओवर होते हैं, कभी हारिस रऊफ ने पूरे किए? मुझे आप दिखा दें। नहीं करते, हारिस रऊफ चला जाता है भाई, पवेलियन चला जाता है, या वो इंजर्ड हो जाता है, या वो खुद ही 6-7 ओवर करके कैप्टन को जवाब दे देता है, भाई आगे नहीं करूंगा मैं। ये हारिस रऊफ खुद कहता है कि मैं आगे अब और ओवर नहीं करूंगा, 10 ओवर करा ही नहीं सकता। हारिस रऊफ 10 ओवर्स का फास्ट बॉलर नहीं है, 10 ओवर्स का। T20 तो चलो 4 ओवर्स कैसे भी वो करके करा लेता है, लेकिन उसमें भी वो इंजर्ड हो जाता है। बाय द वे इस टाइम के ऊपर हारिस की बॉलिंग बहुत जबरदस्त है, लेकिन अगर आप हारिस रऊफ को ओडीआई के अंदर देख लें, लास्ट ओडीआई आई थिंक चैंपियन ट्रॉफी था, वहां पर भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हारिस रऊफ ने अपने कोटे के 10 ओवर पूरे नहीं फेंके थे। थोड़े से ओवर कराकर हारिस रऊफ पवेलियन चला गया कि मुझे थोड़ी बहुत इंजरी हो रही है, मुझे मसाइल हो रहे हैं, कंधे में दर्द हो रहा है, मेरे से बॉलिंग नहीं हो रही है भाई, मैं जा रहा हूँ पवेलियन की तरफ। हमारे फास्ट बॉलर ऐसे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर्स ने अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने T20 क्रिकेट इतनी दबा कर खेली, हद मार दी इन्होंने। जब बाबर आजम कैप्टन बना था उसके बाद से आप देख रहे हैं नसीम, हारिस, शाहीन लगातार तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। T20 ODI भाई, अगर आप इनको T20 ODI से उस वक्त रेस्ट देते तो आज हारिस भी फुली फिट होता, कभी भी उसको मसाइल नहीं आते, वो 4 ओवर क्या 10 ओवर आपको ODI में फेंक के दिखाता। नसीम शाह जिसकी स्विंग आज होना बंद हो गई, पेस नहीं आ रही, अगर आप उसको एक आध फॉर्मेट से हटाकर टेस्ट फॉर्मेट उसको दबाकर खिलाते तो पता लग गया था। हारिस रऊफ है, उससे ODI क्रिकेट के 10 ओवर पूरे नहीं होते। उसने टेस्ट क्रिकेट से माफी मांग ली कि भाई मैं नहीं खेलूंगा, क्योंकि उसको पता है जब मैं ODI के अंदर अपने कोटे के 10 ओवर पूरे नहीं कर सकता तो टेस्ट क्रिकेट में मैं क्या ओवर कराऊंगा, दिन में 20 या 25 ओवर कैसे कराऊंगा भाई। मैं तो 10 ओवर कराने के साथ इंजर्ड हो जाता हूँ, मैं 4 ओवर कराने के बाद मेरी बस हो जाती है। ये हमारे फास्ट बॉलर्स का लेवल है। हमें अगर अपना फास्ट बॉलिंग पैनल दोबारा उठाना है तो हमें जेम्स एंडरसन की तरफ देखना पड़ेगा, PCB को। यार जेम्स एंडरसन क्या करके करके खड़ा है, जो अभी तक वो फास्ट बॉलिंग करा रहा है और फुली फिट है, वो उसी रिदम और उसी स्विंग के साथ बॉलिंग करा रहा है। ऐसी क्या खासियत है जेम्स एंडरसन भाई? डाइट प्लान, अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया और बड़े फॉर्मेट की क्रिकेट खेली, टेस्ट क्रिकेट, उसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया। जब आप टेस्ट क्रिकेट के ऊपर फोकस देंगे तो बहुत आप आगे जाएंगे। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यार जसप्रीत बुमराह, भले ही जसप्रीत बुमराह इंजर्ड है, इंग्लैंड के अंदर 5-5 विकेट ले रहा होता है, फाइवर मार रहा होता है। BCCI प्रेस रिलीज जारी कर रहा है इंग्लैंड इंडिया का जो टेस्ट चल रहा है इसके दौरान कि जसप्रीत बुमराह को फिटनेस इशू से वो इंजर्ड है। और दूसरी तरफ आप जसप्रीत बुमराह को देख लो, फाइवर मार रहा होता है उसी दिन। भाई बहुत सारी चीजें आपको सेट करना पड़ेंगी, आपको अपने फिटनेस को बराबर रखना पड़ेगा। इंजरीज चलती हैं फास्ट बॉलर की, जसप्रीत बुमराह के साथ भी इंजरी है, 2-3 साल से इंजरी है, लेकिन आप मुझे बता दें कि जसप्रीत बुमराह की फास्ट बॉलिंग में कोई कमी आई हो, उसकी यॉर्कर मारने में कोई कमी हो, उसकी स्विंग में कोई कमी आई हो तो आप मुझे बताएं। उसकी स्पीड भी वही है, सब कुछ वही है, भले वो इंजर्ड है, थोड़े से उसका फिटनेस के मसाइल सही नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी वही फेस रिसेंट इंग्लैंड के अगेंस्ट फाइवर भी पा रहा। एक इनिंग में नहीं, 2-3 इनिंग में फाइवर ठोक देता जसप्रीत बुमराह। एक हमारे फास्ट बॉलर है हारिस रऊफ को आप देख लो, ODI के अंदर 10 ओवर्स अपने पूरे नहीं कर सकता। नसीम शाह को देख लो, अभी भाग रहा है क्रिकेट से कि जी मेरे से बॉलिंग नहीं होती है, मेरे से अब बॉलिंग नहीं होती है, मेरी स्विंग ही नहीं होती है, मैं साइड जा रहा हूँ, रेस्ट करूंगा फिर आऊंगा। शाहीन शाह अफरीदी को वैसे ही आपने साइड किया है कि उसका बिहेवियर ठीक नहीं है। यार वो कैसा बिहेवियर रखे, आप सबसे पहले मुझे बता दें। क्या PCB के जो मेंबर्स हैं उनसे झुक कर मिले? भैया आप मुझे बता दें, उसको सिर्फ बिहेवियर की वजह से बात किए हुए, तो बिहेवियर वो क्या रखे? या वो PCB के मेंबरान जो है उनसे झुक कर मिले? बात तो सारी यहीं पर, वो कैसा बिहेवियर रखे? भाई जो बंदा बॉलिंग सही कर रहा है उसको आप लेकर आओ टीम के अंदर। अब जो यहाँ पर जो चीजें हैं वो मैं समझता हूँ कि हमें सेटल आउट करनी चाहिए। हमारे प्लेयर्स को, फास्ट बॉलर से खसूसी, उनको अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, खास तौर पर फास्ट बॉलर। एक टाइम था, सिर्फ कुछ अरसे पहले की बात है, 22 का T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, MCG का मैदान था, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर इंग्लैंड के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे थे तो इंग्लैंड के कमेंटेटर कांप रहे थे। अभी मैच शुरू नहीं हुआ था, पहली बैटिंग पाकिस्तान ने की थी, आई थिंक 138 टारगेट दिया था।
वहां पर इंग्लैंड के कमेंटेटर बात कर रहे थे कि यार 138 टारगेट है, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर फंसा देंगे, हारिस शाहीन नसीम फंसा देंगे हमें भाई, बच रहा है इनसे। और हमने देखी थी उस टाइम शाहीन ने हेल्स को बोल्ड मारा, ऐसा बोल्ड मारा कि वो तारीखी बोल्ड है। और जो कमेंटेटर होता है वो कमेंट्री जो वो करता है उसके ऊपर वो बहुत कमाल की होती है। हारिस बटलर को स्विंग करके आउट करता है, ऑन द पेस बटलर हिल जाता है। नसीम शाह की स्विंग हो रही होती है इतनी बड़ी बड़ी, भाई वो चीज हमें दोबारा चाहिए, वो लेवल चाहिए हमें हमारे फास्ट बॉलर का। कमेंटेटर पहले ही बोल दिया करते थे कि अब शाहीन विकेट लेगा, कमेंटेटर पहले बोल दिया करते थे कि नसीम बहुत बड़ी स्विंग करेगा, उससे बचो, पेड में मारेगा, हारिस रऊफ से बचो, ये पेस मारेगा। हमारे आज फास्ट बॉलर वो नहीं रहे, बहुत दुख होता है भाई, बहुत दुख होता है। आज देख लो, एक टाइम पर कोई भी क्रिकेट मैच चल रहा होता था, चाहे वो इंडिया इंग्लैंड हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो, एशेस चल रहा होता था, उसके अंदर भी शाहीन नसीम और हारिस की बात हो रही होती थी, एशेस के अंदर भी, कि शाहीन नसीम हारिस जैसा कोई बॉलर नहीं है, वो कहाँ पर लेंथ मारते हैं, शाहीन कैसे अंदर स्विंग करता है, वहां पर उनकी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता था एशेस के दौरान। आज हमारा वो लेवल हमें नहीं नजर आता। अगर हमारे फास्ट बॉलर्स को ऐसी जेम्स एंडरसन की तरह अपनी फिटनेस फुली फिट रहना है तो उनको अपना डाइट प्लान ठीक करना होगा, उनको अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा।